गाइस आज अपन यहाँ पे करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक। इन किसका चैप्टर है बेटा? मैथमेटिकल लॉजिक 12th का फर्स्ट चैप्टर है। सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीईटी के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। चैप्टर नेम इज मैथमेटिकल लॉजिक। सीईटी के लिए देख रहे बेटा, शॉर्ट रिवीजन देखते हैं इसका। मैथमेटिकल लॉजिक, एमएचटी सीईटी के लिए बेटा 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे बेटा। वो कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी अपन यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। सबसे पहली बात क्या होती है बेटा, मेन पॉइंट जो होता है वो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है बेटा? स्टेटमेंट ऑलरेडी क्या रह सकता है, डिक्लेरेशन बनना चाहिए। यदि ट्रू हो सकता, नहीं तो फॉल्स हो सकता। दोनों भी वहाँ पे नहीं हो सकते। क्या हो सकता है बेटा? यदि होगा तो ट्रू होना चाहिए, नहीं तो फॉल्स होना चाहिए। ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकते। ट्रू ट्रू फॉल्स होना तो ट्रू होना चाहिए, नहीं तो फॉल्स होना चाहिए। अब आती है बेटा बात, दूसरी बात जो आती है यहाँ पे, जैसे समझ लो फर्स्ट एग्जाम्पल अगर मैंने लिया, 3 इज ऑड नंबर बोल रहा। 3 इज ऑड नंबर, ये एक स्टेटमेंट है। और यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है बेटा? ये ट्रू स्टेटमेंट। ऑड नंबर, 3 इज ऑड नंबर, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट। ट्रूथ टेबल तो पता होंगे मेरे ख्याल से बेटा। ट्रूथ टेबल क्या है अपने पास? वेरी सिंपल। ओके, ट्रूथ टेबल में आपको क्या होता है बेटा, यहाँ पे रिजेक्शन लिखो। रिजेक्शन में आपको क्या हो सकता है बेटा? यहाँ पे मेन बात रिजेक्शन में, और इसको क्या डिनोट किया जाता है बेटा? आपको और से डिनोट किया जाता, और बोला जाता, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो बेटा, पहले पी क्यू, पी आर क्या आता है बेटा? क्यू। तो वेरी सिंपल है बेटा, पी बोले तो टी हो जाता, टी, टी एफ, एफ टी। ये तो आपको पता है ऑलरेडी, एकदम परफेक्ट होंगे इस चीज़ में। और बोले तो आपको पता है बेटा, पूरे के पूरे ट्रू आते, एक ही फॉल्स होता आखिरी में, दोनों तरफ अगर फॉल्स रहा तो। ओके, दिस इज कॉल्ड एज रिजेक्शन। इसको किससे डिनोट करते बेटा? और से डिनोट करते। इसमें पूरे के पूरे स्टेटमेंट ट्रू होते और एक ही स्टेटमेंट फॉल्स होता। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट जो है बेटा, कंजक्शन। कंजक्शन मतलब क्या होता है बेटा? एंड होता है। कंजक्शन इज कॉल्ड एज एन डी, एंड से डिनोट किया जाता है इसको। ओके, और ये है अपना सिंबल। तो क्या लिख लेते बेटा इसको? पी क्यू, पी एंड क्यू, ठीक है। देख लो पी एंड क्यू मतलब क्या बन जाएगा बेटा अपना, देख लो सबसे पहले। टी टी, टी एफ आपको पता है ऑलरेडी, एफ टी, और दोनों तरफ क्या है बेटा? फॉल्स फॉल्स। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? चेंज कर लेंगे कंजक्शन। एंड का क्या जाता है आपको मालूम है ना बेटा? यहाँ पे टी एक ही होता है बेटा, बाकी सब के सब फॉल्स, बिकॉज ऑफ सिंबल कौन सा है? एंड सिंबल। ओके, दिस इज कॉल्ड एज कंजक्शन। कंजक्शन में पूरे के पूरे फॉल्स रहते बेटा, एक ही ट्रू रहता, ठीक है। एक्सक्यूज मी। दूसरी बात, कंजक्शन के बाद क्या आता है बेटा? नेगेशन। नेगेशन में क्या होता है बेटा? आपको पता है नेगेशन में नॉट से डिनोट किया जाता है नेगेशन। नेगेशन को किससे डिनोट करते हैं बेटा? सिंबल एन ओ टी, नॉट लिखा जाता है। जैसे ट्रू रहा तो उसका फॉल्स हो जाता है। वेरी सिंपल। पी क्यू, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। ओके, तो क्या लिख सकते हैं बेटा? यहाँ पे पी का ट्रू हो जाता, क्यू का ट्रू, और ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, और फॉल्स फॉल्स। दूसरी बात देख लो, तो इसमें आंसर क्या आ सकता है बेटा? नेगेशन ट्रू मतलब क्या लिख सकते हो बेटा? नेगेशन ट्रू बोले तो, ओके, तो फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, क्योंकि इसका देख रहा बेटा मैं। और नेगेशन ऑफ क्यू मतलब फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। ओके, दूसरी बात है। नेगेशन के बाद जो बात है नेक्स्ट वाला है बेटा इम्प्लाइज। इम्प्लीकेशन मतलब वन साइड एरो मार्क रहता है, उसको इफ एंड ओनली बोला जाता है, ठीक है। इम्प्लीकेशन, ठीक है। और इसका सिंबल जो फॉर्मेशन है क्या है बेटा? इसका पी क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू। इफ बोल सकते हैं या इफ एंड, इफ बोल सकते हैं या देन वो यूज कर सकते हो। इसका क्या होता है बेटा? ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, और फॉल्स फॉल्स। इम्प्लाइज में पता ना बेटा, टी एफ है तो भी एफ होता, बाकी सब के सब ट्रू हो जाते, उसी को इम्प्लीकेशन बोला जाता। नेक्स्ट आती है बेटा दूसरी बारी, बाई इम्प्लीकेशन। बाई इम्प्लीकेशन मतलब क्या होता है बेटा? दोनों साइड एरो मार्क आता है। दोनों साइड आपको क्या आता है बेटा? एरो मार्क आ जाता है। तो बाई इम्प्लीकेशन में क्या होता है बेटा? पी क्यू, और पी बाई इम्प्लीकेशन को इसको इफ एंड ओनली से डिनोट किया जाता है बेटा, इफ एंड ओनली। ओके, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ओके, तो देख लो बेटा इसका क्या हो जाता है बेटा? टीच हो जाता, टी एफ है तो एफ होता, एफ टी है तो भी होता, बाकी हर जगह स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। ओके, पहले दो ट्रू आ जाएंगे बेटा, पहला वाला ट्रू, बाकी दो फॉल्स रहेंगे। क्योंकि टी एफ है तो टी होता,
और टी एफ है तो एफ होता, एफ टी है तो भी एफ होता, बाकी सब जगह स्टेटमेंट एफ एफ है तो भी ट्रू हो जाता। उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इम्प्लीकेशन बोला, बाय इम्प्लीकेशन बोला जाता। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद चलते बेटा आगे। नेगेशन रूल, नेगेशन रूल में क्या होता है बेटा, नेगेशन रूल में सिंबल क्या चेंज होता है थोड़ा सा देख लो बेटा नेगेशन रूल में, उसके बाद अपन आगे टोटोलॉजी पे चलते हैं। सबसे पहले देखो बेटा नेगेशन मतलब पी, नेगेशन ऑफ और का क्या होता है बेटा, एंड हो जाता। नेगेशन ऑफ एंड का और होता, नेगेशन ऑफ इम्प्लॉयज का एंड होता, नेगेशन ऑफ बाय इम्प्लॉयज का और हो जाता, और नेगेशन ऑफ फॉर ऑल का क्या होता है बेटा, एसेंशियल, नेगेशन ऑफ एसेंशियल का फॉर ऑल हो जाता। अब उसके बाद दूसरा क्या बेटा, ग्रेटर देन का क्या होता है बेटा, लेस देन आर इक्वल टू, और लेस देन का होता है बेटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और नेगेशन ऑफ इक्वल का होता है बेटा नॉट इक्वल टू। देख लेना इसमें, ये है नेगेशन के सिंबल जो नेगेशन लगने के बाद चेंज होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात देखो बेटा टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी में क्या होता है, वेरी सिंपल बेटा, टॉटोलॉजी फैलेसी कॉन्ट्रडिक्शन, या फैलेसी बोल सकते, और दूसरा कॉन्टीजेंसी। कुछ नहीं बेटा, इसको जब सॉल्व करते हैं ना टेबल, पूरे के पूरे अगर ट्रू आते तो उसको टोटोलॉजी बोलते, जो फाइनल आंसर जो भी आता है आपका पूरे के पूरे क्या आते बेटा, इसमें ट्रू आ जाते, इसलिए उसको टोटोलॉजी बोलते हैं। फैलेसी में क्या होते हैं बेटा, पूरे के पूरे फॉल्स आते, उसको अपन क्या बोलते हैं, फैलेसी बोलते हैं। और इसमें दोनों भी आते बेटा, ट्रू भी आता फॉल्स भी आता, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्टीजेंसी बोला। फाइनल मतलब क्या बेटा, अगर आप ट्रू टेबल सॉल्व करने के बाद पूरे के पूरे ट्रू आते तो टोटोलॉजी, पूरे के पूरे फॉल्स आते तो फैलेसी, और पूरे के पूरे ट्रू और फॉल्स आ रहे हैं मतलब उसको कॉन्टीजेंसी बोला जाए। ओके, दिस इज कॉल्ड टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन, और कॉन्टीजेंसी का मतलब ये है, या फैलेसी को कॉन्ट्रडिक्शन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। अब आती है बात बेटा दूसरी वाली, क्वांटिफायर। क्वांटिफायर आपको पता है बेटा दो टाइप का है क्वांटिफायर, एक होता है एसेंशियल और एक होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल में सबके सब वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए, एसेंशियल में कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई करे तो चलता, एनी वन। इसमें देखो बेटा फॉर ऑल का मतलब ऑल द वैल्यूज, इसमें कोई भी एक वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए, कोई भी मतलब एनी, ऑल वैल्यू शुड बी सेटिस्फाइड। इसमें कोई भी एनी वन वैल्यू, एनी वन वैल्यू अगर सेटिस्फाई होती है तो उसको ट्रू स्टेटमेंट बोलते हैं, और इसमें पूरे के पूरे सेटिस्फाई तो तब ट्रू स्टेटमेंट इसको बोला जाता है। ओके, एग्जाम्पल देख लो, फॉर ऑल दिया है एक्स इज बिलोंग्स टू ए, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स बोला, समझ लो मैंने ए की वैल्यू कुछ तो ले ली यहाँ पे, वन कामा टू कामा थ्री कामा फोर ले ली। चलो बेटा इसमें एक तो सेटिस्फाई होता है, क्या देखो एक सेटिस्फाई हो जाता, फोर प्लस टू हो जाता बस, बाकी होते क्या नहीं होते, तो इसलिए दैट स्टेटमेंट अपने को पूरे के पूरे होने चाहिए, उसलिए पूरे नहीं हो रहे, उसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, फॉल्स स्टेटमेंट बोला। अगर पूरे के पूरे होते तो ये होता। अब इसी क्वेश्चन को अपन एसेंशियल में देखते हैं, एसेंशियल एक्सिस बिलोंग्स टू सच दैट, क्या लिख लेते बेटा इसका, अगर सच दैट में क्या होता है बेटा, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स, इसमें एक सेटिस्फाई होता है कि बेटा, कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है देखो, अगर एक्स की जगह मैं फोर डालूंगा तो फोर पे इक्वल कितना आ रहा है बेटा, सिक्स इक्वल टू सिक्स आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये ट्रू स्टेटमेंट होता है। इसमें क्या है पता है ना, कोई भी एक स्टेटमेंट अगर आपको सेटिस्फाई करता है इसमें से, तो दैट स्टेटमेंट विल बी कॉल्ड एज एसेंशियल बोला जाता है। एसेंशियल में एनी वन वैल्यू चलती सेटिस्फाई होने के लिए, और इसमें क्या रहता है बेटा, क्वांटिफायर में पूरे के पूरे वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखो इसके बाद का टॉपिक वो जो है बेटा, क्या बोलते हैं उस टॉपिक को, नेक्स्ट वाला टॉपिक ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी में क्या होता है बेटा, ड्यूअल्स लॉ बोल सकते हैं या ड्यूअलिटी बोल सकते हो। ड्यूअलिटी में क्या होता है बेटा, और का एंड हो जाता है बेटा, एंड का और हो जाता। ओके, उसके बाद ट्रू का फॉल्स हो जाता, फॉल्स का ट्रू हो जाता, और उसके बाद टोटोलॉजी का कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन का टोटोलॉजी। ओके, अब समझ लो बेटा पी आर क्यू दिया है एंड आर बी, मुझे कुछ चेंज नहीं करना बेटा, सिंबल चेंज करने, आंसर क्या आएगा बेटा, पी आर क्यू और आर। ठीक है, अगर पी एंड ट्रू दिया, उसके बाद और स्मॉल टी दिया, तो क्या लिख सकते हैं बेटा इसका अपन, पी आर क्यू एंड क्या लिख लो बेटा, टोटोलॉजी का कॉन्ट्रडिक्शन, ये अपन इतना सा लिख सकते हैं। मतलब इसमें ड्यूअलिटी में क्या होता है बेटा, ओनली इंटरचेंज होता है बेटा, और की जगह एंड आता है, एंड की जगह और आता है। ओके, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ड्यूअलिटी बोलते हैं। ड्यूअलिटी में कुछ भी चेंज नहीं होता, ओनली और की जगह एंड होता है, एंड की जगह आर आ जाता है, बाकी कुछ कंफ्यूजन नहीं होना यहाँ पे, बाकी देख लेना कुछ कंफ्यूजन रहा तो। और इसमें से देखो बेटा, यहाँ एक्चुअली जो बोर्ड के लिए डिलीटेड है सिलेबस, तो भी अपने को कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, कर लेना है, क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक डिलीट किया उसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि
बाकी जो भी टॉपिक अपन ने किए वो पूरे अच्छे से कर लो, टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्ट। नेक्स्ट उसके बाद देख लेते बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो है कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिट। कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिट। यहाँ पे देखो बेटा सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, ट्रू टेबल अगर आपको अच्छे से आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका क्वेश्चन आराम से कवर हो जाता है। पी इम्प्लाइज क्यू को क्या लिख सकते हैं कन्वर्शन इसका, क्यू इम्प्लाइज पी लिख लेते। और इनवर्स में क्या होता है बेटा, पी इम्प्लाइज को नेगेशन पी लिखता और नेगेशन क्यू लिखना चाहिए। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या लिखता है बेटा, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। ओके, इसी को कन्वर्स इनवर्स बोला जाता है। ओके, ध्यान देना ध्यान से। नेगेशन ऑफ द रूल मतलब मालूम है बेटा, लॉस पढ़ने पड़ेंगे आपको, लॉस अगर अच्छे से आते हैं तो क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब लॉस देखते हैं थोड़े से। अच्छा, सबसे पहला देखो बेटा, यहाँ पे पहला वाला लॉ जो है दैट इज लॉ इज नेम इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है बेटा, पी आर क्यू को अपन क्या लिख लेते, क्यू आर पी लिख लेते, या अदरवाइज पी एंड क्यू को क्या लिख लेते बेटा, क्यू एंड पी लिख लेते। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा लॉ जो लॉ है बेटा ये वो क्या है, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है बेटा, पूरे के पूरे अंदर के जो सिंबल है वो सेम रहते हैं। इसको अपन क्या लिख लेते बेटा, पी आर, ये बेटा पूरा सा पी आर क्यू आर, और ऐसा भी लिख सकते हो पूरे सिंबल सेम होने के कारण से। अदरवाइज पी एंड क्यू एंड आर को भी क्या लिख सकते हो बेटा, पी एंड क्यू एंड आर बोल के भी अपन लिख सकते हैं। उसके बाद एक बेटा नेक्स्ट बात आती है तीसरे वाले फॉर्मेशन की, जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पी आर क्यू एंड आर अगर मैं लिख लेता तो इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसके इक्वल में पी आर क्यू आर लिखता, बिकॉज ऑफ सेम सिंबल है। अगर पी एंड क्यू, ये भी और है बेटा, यहाँ पे पूरा और ही आ जाता है, यहाँ पे भी एंड, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, पी एंड क्यू एंड आर पूरे के और। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख लेते हो, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है शायद मेरे ख्याल से, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एक और एक एंड दिया है, ये पूरा सेम सिंबल है। एक 1 सेकेंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पे। सेम सिंबल मतलब क्या आता है बेटा, इसका आंसर अलग अलग सिंबल, पी आर क्यू, दोनों के बीच में एंड है, ये बेटा बेटा। और उसके बाद क्या लिख लेते, पी आर आर लिख, ठीक, दोनों के बीच में एंड है। अगर समझ लो पी एंड क्यू को मैं क्या लिख लेता बेटा, क्यू एंड आर की जगह अगर आपको और दे दी, इसको क्या लिख लेते बेटा, पी एंड क्यू लिख लेते, और दोनों के बीच में आर है इसलिए उसको क्या लिख लेंगे बेटा, पी एंड आर लिख लेंगे। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट जो है इम्प्लीकेशन लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ। पी आर क्यू अगर बाहर आर है तो इसमें से क्या लिख लेते बेटा, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू लिख लेते। और उसके बाद क्या लिख सकते हो बेटा, नेगेशन है बाहर से, पी एंड क्यू को क्या लिख लेते, नेगेशन पी आर क्यू बोल के लिख सकते। अगर समझ लो बेटा मेरे पास इम्प्लीकेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू है, इसको क्या लिख लेता बेटा मैं, सिंपल सी बात, पी एंड नेगेशन क्यू बोल के लिख सकते। ओके, उसके बाद पी इम्प्लाइज क्यू का क्या है बेटा, पी इम्प्लाइज क्यू को नेगेशन पी आर क्यू लिख लेते। और पी बाई इम्प्लीकेशन क्यू को क्या लिख सकते बेटा अपन, पी बाई इम्प्लीकेशन क्यू को पी इम्प्लाइज क्यू लिख लेता, उसके बाद एंड क्यू इम्प्लाइज पी लिख लेता। तो इसका क्या हो जाता है बेटा, नेगेशन पी एंड क्यू, वेरी सिंपल। इसको इम्प्लाइज में कन्वर्ट कर ले बेटा, नेगेशन पी आर क्यू लिख लेता एंड नेगेशन क्यू आर पी बोल के लिख सकते। ओके, याद रखना बेटा लॉस है, लॉस का ज़्यादा मुझे लगता है अगर आपको लॉस याद रहे तो फटाफट डायरेक्ट होता आंसर, अगर नहीं है तो आप ट्रू टेबल के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हो, लॉजिकल इक्वल या ट्रू टेबल से भी सॉल्व किया तो चल जाता। आपको कोई मेथड दिखाने की गरज नहीं कि आपने लॉ से किया, आपको बस ऑप्शन टिक करना है, इसलिए मुझे लगता है लॉ के हिसाब से आप कर सकते हो। और एक लॉ है बेटा छोटा सा, अगर P और नेगेशन P, इसका क्या आता है बेटा आंसर अपन को, मुझे लगता है इसका आंसर ट्रू आ जाए। P एंड नेगेशन P मतलब इसका होगा आपका आंसर फॉल्स। ओके, Q R नेगेशन Q मतलब क्या आता है बेटा इसका, Q का Q रहेगा यहाँ पे ट्रू हो जाएगा बेटा, आंसर क्या आ सकता है यहाँ पे, ट्रू आ जाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा सर्क्यूट्स। सर्क्यूट दो तरीके के बेटा, एक है पैरेलल और एक है सीरीज। मेन जो है बेटा पैरेलल और सीरीज circuit, we have two types, one is parallel and one more is series। ठीक, तो पैरेलल का डायग्राम कैसे बनेगा बेटा आपको, S1 R S2 क्लोज ब्रैकेट बैटरी
लैम्प ये हो जाता है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखेंगे, S1 और S2 लिख सकते हैं। तो आपको पता है S1 मतलब P है, S2 मतलब Q ले सकते हैं और S3 मतलब R ले सकते हैं। और S1 डैश मतलब नेगेशन P, S2 डैश मतलब नेगेशन Q, S3 डैश मतलब नेगेशन R। इसका P R Q लिख लेते बेटा, तो इसका स्विचिंग टेबल क्या आता है, P Q P R Q आ जाए। ठीक है, P R Q मतलब क्या बेटा, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। और में क्या होता है बेटा, एक ही ट्रू होता है, बाकी सबके सब ट्रू होते हैं, एक ही फॉल्स हो जाए। ठीक है, सीरीज में कैसे आएगा बेटा, अपन को साइड साइड में आएगा S1 R S2। ठीक है, अगर ये साइड साइड में है तो अपन को पता है इसको क्या बोल सकते हैं, कि लैम्प है। साइड साइड में रहा तो इसको S1 एंड S2 लिख, ये P हो गया, ये Q हो गया। तो इसका फॉर्मेशन क्या बनता है बेटा, P Q, P एंड Q को सॉल्व कर लो। तो इसको T1 के साथ भी कर सकते हैं, T बोले तो 1, Q बोले तो 2, 1, 1 0 0 1 0 0। तो आपको पता है बेटा 1 ही 0 होता, बाकी के सबसे सब एक ही 1 होता, बाकी के सब 0 हो जाते। ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन पैरेलल बोले तो पूरा ये हो जाता, सीरीज बोले तो ये हो जाता। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, देख लो।